हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डबल लेयर शरारा। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े को ओपन करके डबल फोल्ड करूंगी। तो मैं एक साइड से इस तरह से अपने कपड़े को डबल फोल्ड करूंगी जितने कपड़े की मुझे ज़रूरत है। अब हम इसका ऊपर से आधा इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा जो 1 इंच ऊपर बेल्ट लगाएंगे उसमें स्टिच होगा। तो सबसे पहले अब हम क्रोच एरिया की लेंथ लेंगे। तो क्रोच एरिया की लेंथ लेने के लिए पहले हम हिप को 4 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो मेरी हिप 36 इंच है, तो मैंने उसे 4 से डिवाइड करके और उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया, तो मेरा ये 10.5 इंच आ रहा है। तो मैं इस तरह से 10.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे और स्केल की हेल्प से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ये हमारे क्रोच एरिया की लेंथ का निशान हो गया है। अब हम थाई का लेंगे। तो थाई का जो फॉर्मूला है वो है, हम हिप में 4 इंच प्लस करेंगे। तो मेरा 36 में मैंने 4 इंच प्लस किया तो 40 आ गया, और 40 को डिवाइड किया 4 से तो 10 इंच आ गया। तो मैंने 10 इंच पे मार्किंग करके 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है, और ऊपर भी मैं 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। और अपनी मतलब निशान को सीधा करते हुए जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है उसमें गुलाई दे दूँगी क्रोच एरिया की। तो ये मेरा क्रोच एरिया और थाई का मेज़रमेंट हो गया है। अब मैं इसमें लेयर का मेज़रमेंट लूँगी। तो पहली लेयर जो मैं लगाऊँगी वो 13 इंच पे लगाऊँगी। तो दूसरी लेयर का मेज़रमेंट लेने के लिए पहले मैं एक निशान ले लूँगी अपनी लेंथ का। मेरी लेंथ है 38 इंच, तो मैंने पहले मार्किंग लगा ली लेंथ की। तो अब हम जो हमारी 13 इंच पर लेयर लगेगी वहाँ से लेकर हम नीचे लेंथ तक अपनी मेज़रमेंट लेंगे। तो मेरी 25 इंच आ रही है। तो 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 12.5 इंच आ गया है। ये एक लेयर हमारी 12.5 इंच की होगी। तो दूसरी लेयर हम 1.5 इंच ऊपर को लगाएंगे। तो मैं एक लेयर को आधा 1.5 इंच ऊपर लगाऊंगी, तो ये मेरा 11 पे निशान आ चुका है। तो मैं ऊपर से इस तरह से मेज़रमेंट लेते हुए दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी। अब इन जो मैंने निशान लगाया था उसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, और नीचे वाले अब मेज़रमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब थाई का हाफ़ लूँगी पहले। तो थाई का हाफ़ मेरा 6 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से मैं नीचे से भी 6 इंच पर मार्किंग करूँगी। ये हमने सेंटर लिया है। तो अब यहाँ से हम अपनी गुलाई लेंगे। तो मैं यहाँ पर गुलाई जो लूँगी वो 9 इंच की लूँगी। तो मैं 4.5 इंच एक तरफ और 4.5 इंच दूसरी तरफ पर मार्किंग करूँगी इस तरह से। तो ये मेरा 9 इंच रेडी आ चुका है। अब हम शेप पट्टी से शेप दे देंगे दोनों तरफ से इस तरह से। ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उसकी मार्किंग है। तो जो मैंने ये निशान लगाए हुए हैं इन पर हम कटिंग करेंगे, और जो हमारा नीचे वाली साइड है अब हम पहले ऊपर प्लेट्स डाल लेंगे। तो मैं 4.5 इंच पर प्लेट्स डालूँगी इस तरह से, और जो नीचे वाली साइड होगी उसमें मैं आधा इंच की मार्जिन लूँगी। यहाँ पे हम लेयर ऐड करेंगे, तो लेयर की स्टिचिंग के लिए आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं सभी निशानों पर इस तरह से कट कर लूँगी। तो मैंने ये सारी अपनी जो कटिंग है इस तरह से कंप्लीट कर ली हुई है। ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो मैं एक बार इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। तो जो हमारी बैक पार्ट होगा वो लेंथ में भी लंबा होगा, और जो विड्थ में होगा वो भी लंबा होगा। तो उसी हिसाब से आप फोल्ड कीजिए। तो मैं इस पर अपना फ्रंट पार्ट इस तरह से पेस्ट करूँगी। ऊपर से मैंने 1.5 इंच कपड़े को छोड़ते हुए तो अपना फ्रंट पार्ट जो है वो रखा है। अब हम सारे निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अपनी लेंथ को क्रोच एरिया और थाई के जो मार्किंग की हुई है उनको इस तरह से हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब जो भी मार्किंग होगी हमारी वो क्रोच एरिया की साइड होगी। तो मैं 2 इंच नीचे से और 2 इंच थाई से, और ऊपर जो मैं मतलब कि ऊपर से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी इस तरह से। जो हमारा ये वाला निशान है यहाँ से भी मैं 1.5 इंच कपड़ा लूँगी। तो इस तरह से गुलाई दे देंगे, और जो हमने ऊपर 1.5 इंच की मार्किंग की हुई है वहाँ से हम
तिरछी मतलब कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी हुई है। अब ये हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। तो बैक पार्ट में हमारी जो क्रोच एरिया होता है वो और लेंथ में मतलब कि लंबा होता है वो। तो अब इन्हें शेप पट्टी से हम ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड हम कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे, सिर्फ क्रोच एरिया की साइड ही करेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो पहले मैं क्रोच एरिया सिल लूँगी बैक और फ्रंट का। क्रोच एरिया पे हमेशा डबल सिलाई दें, नहीं तो बार बार सिलाई टूटेगी। और ये मैंने क्रोच एरिया स्टिच कर लिए हुए हैं। अब हमने जो फ्रंट पर प्लेट्स की मार्किंग की थी तो वहाँ से हम प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। और प्लेट्स में हम 1.5 इंच कपड़ा लेंगे इस तरह से। और मैंने दोनों तरफ प्लेट्स डाल ली हैं 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए। तो ये मेरी प्लेट्स डल चुकी हैं। अब हम बैक पार्ट से अटैच करेंगे अपने फ्रंट पार्ट को। तो मैंने ये बैक पार्ट को ओपन किया और इस पे अब मैं ऐड कर दूंगी अपना फ्रंट पार्ट। तो मैं दोनों तरफ जो साइड वाली सिलाई होती है वो वाली सिलाई कर दूंगी। और जो मेरी फिटिंग वाली सिलाई होगी वो मैं अभी नहीं करूंगी, वो मैं लेयर लगाने के बाद ही करूंगी। तो पहले हम साइड वाली सिलाई ही करेंगे। तो ये मेरी साइड वाली स्टिचिंग मैंने कर ली हुई है। ये वाली मेरी सिलाई के बाद अब हम इस पर लेयर की मार्किंग करेंगे 13-13 इंच पर। सबसे पहले अब हम लेयर कट करेंगे। तो लेयर मैं 13.5 इंच पर कट करूँगी और ये मेरी नीचे से फोल्ड होकर और स्टिच होकर ऊपर से तो 12.5 इंच बचेगी। हमने एक लेयर 12.5 इंच की रेडी करनी है, तो मैं 13.5 इंच की लूँगी। तो 2 लेयर मैं 13.5 इंच की कट करूँगी। तो जो हमारी बड़ी लेयर होंगी वो हमारी 1.5 इंच एक्स्ट्रा होंगी, तो वो हमारी 15 इंच की कट होंगी। ये हमारी बड़ी लेयर है तो इसे मैं 15 इंच पर कट करूँगी। इस तरह से फोल्ड करके मैं एक साथ ही 2 लेयर कट कर लूँगी। ये हमारी जो हमारा पजामा होगा उसके नीचे जो लेयर लगेंगी वो बड़ी लगेंगी। मैंने ये 2 लेयर कट कर ली हैं इस तरह से। ये मेरी 2 लेयर नीचे वाली हो गई हैं और ये 2 लेयर जो है ये हमारी ऊपर लगेंगी। तो ये टोटल हमारी 4 लेयर हो चुकी हैं। अब हम इसे अपने पजामे पर ऐड करेंगे, नीचे और ऊपर छोटी लेयर्स। तो लेयर बनाने के लिए पहले मैं अपनी प्रिंट देखूंगी और नीचे वाली साइड पर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूंगी। तो ये मेरी नीचे से फोल्डिंग हो चुकी है। इसी तरह मैं चारों लेयर्स को नीचे से फोल्ड करूंगी। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर की तरफ से तो मैं फुल स्टिच से जो कच्चा स्टिच होता है उससे सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। और इसमें मैं प्लेट डालूँगी। इस तरह से हम एक साइड से धागे को खींचेंगे तो अपने आप ये फ्रिल तैयार होगी। इसी तरह हम सभी अपनी लेयर्स की फ्रिल तैयार कर लेंगे। मैंने अपनी चारों लेयर्स को तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसे पजामे में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी छोटी लेयर लगाएंगे। तो छोटी लेयर लगाने के लिए ये मैंने मार्किंग की हुई है 13 इंच पर। और हम जो अपनी लेयर है वो इस तरह से रखते हुए ऐड करेंगे। जब ये सीधी नीचे की तरफ होगी तो सीधी लेयर लग जाएगी। तो पहले हम इसे उल्टा रखते हुए इस तरह से रखेंगे। और पहले हम 1 इंच पर लेयर नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी फिटिंग वाली स्टिचिंग लगेगी। तो हम 1 इंच पर लेयर नहीं डालेंगे और उसके आगे हम इस तरह से एडजस्ट करते हुए अपनी लेयर को
स्टिच करते जाएंगे। ये मैंने अपनी एक लेयर को स्टिच कर लिया हुआ है इस तरह से। ये मेरी एक लेयर लग चुकी है और जो मैंने लेयर अपनी प्लेट्स के लिए स्टिच लगाया था उसे मैं अब धागे को निकाल दूंगी। तो ये मेरी एक लेयर लग चुकी है। अब इसमें हम दूसरी लेयर ऐड करेंगे। तो नीचे मैं अब बड़ी वाली लेयर ऐड करूंगी। तो दूसरी लेयर को भी हम पहली की लेयर की तरह रखते हुए स्टिच कर देंगे और अपनी ये दोनों लेयर को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो ये मेरा शरारा जो है वो फ्लेयर लग के बन चुका है। तो देखिए ये वाली फ्रिल जो है ऊपर वाली, उसके नीचे हमारी स्टिचिंग दब चुकी है। अब हम पहले फिटिंग कर लेंगे साइड वाली, और जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसे साथ में स्टिच नहीं करेंगे, उसे हम बाद में अलग से स्टिच करेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर ली हुई है। तो अब मैं लेयर को इस तरह से उल्टा पकड़ते हुए स्टिच कर दूंगी इस तरह से। तो हमारी लेयर जो है वो दबी नहीं रहेगी सिलाई में। तो ये मैंने अपनी लेयर भी स्टिच कर ली हुई है ऊपर वाली। तो ये हमारी फिटिंग की जो हमने जो फिटिंग करनी थी वो हमने फिटिंग कर दी हुई है इसकी। तो अभी हम इसमें लगाएंगे अपनी बेल्ट। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने ये पट्टी कट करी हुई है। जो हमने ये पट्टी कट करी हुई है इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली हुई है इस तरह से, और जो इसकी मैंने लंबाई ली हुई है वो मैंने अपने पजामे की गोलाई के हिसाब से ली हुई है। अब हम इसे इस अपने पजामे के उल्टी तरफ रखते हुए स्टिच करेंगे इस तरह से, और चारों तरफ से अपनी पट्टी को इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। और एंड पे आते हैं एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और इस तरह से स्टिच कर देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये हमारी पट्टी बेल्ट के लिए लगकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें एक स्टिच और देंगे। वो हम पहले अपनी पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे और जो हमारी ये वाली सिलाई है इसको बेल्ट की तरफ रखते हुए इस पे एक सिलाई लगा देंगे। ये भी सिलाई हम चारों तरफ ही लगाएंगे। अब इसमें हम लास्टिक पास करेंगे। तो आप बाद में भी लास्टिक पास कर सकते हो, पर मैं एक साथ ही लास्टिक पास कर दूंगी। तो मैंने ये 29 इंच ली हुई है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। तो पहले मैं इसको स्टिच करके गोल कर लूँगी अपनी लास्टिक को इस तरह से। ये हमारी लास्टिक ही जो हमारी लास्टिक है हमें इस तरह से रखते हुए इसे बिल्कुल सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। जो हमारी नीचे सिलाई होगी उसके बिल्कुल ऊपर इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए बिल्कुल अपनी लास्टिक के पास हम सिलाई लगाएंगे। और चारों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से खींचकर अपने फैब्रिक को एडजस्ट करूँगी, एक जैसा फैब्रिक हो जाए लास्टिक में। और अब इसमें एक स्टिच हम लास्टिक के ऊपर देंगे। इससे हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से अपनी लास्टिक पर एक स्टिच दे दूंगी। ये मेरी लास्टिक भी कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। ये मेरा डबल लेयर फ्रिल जो पजामा है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी नीचे वाली लेयर है उसकी हमें सिलाई नज़र नहीं आ रही है, वो ऊपर वाली लेयर पर नीचे दब चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स।